we have a question is what is the port number and why use it. We can say a port number is unique identity to server. Means if you want to start any server or access any server, we require to give a unique identity number to server known as a port number. Means two server cannot work on the same port number. मतलब दो सर्वर का एक पोर्ट नंबर नहीं हो सकता. Getting my point? So basically if you think about port number is unique identity to server. Means if you want to start or access any server, we require a unique identity number to server known as the port number. Means two server cannot work on a same port. अब दो सर्वर को एक पोर्ट नंबर के ऊपर काम नहीं कर सकते. तो पोर्ट नंबर देने की जरूरत क्यों है? दैट इज वेरी वेरी मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. अभी आप कल एक चीज देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि यार सर्वर क्या होता है. सर्वर एक एप्लीकेशन होता है. कल मैंने बताया सर्वर कंप्यूटर होता है, ऐसे बोला क्या? नहीं. कल हमने क्या बोला? सर्वर एक एप्लीकेशन है. कल हमने ये कहा कि सर्वर एक सॉफ्टवेयर है ना. सर्वर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है. अभी वी हैव अ क्वेश्चन इज, मान लो मेरा सर्वर अगर मेरा सॉफ्टवेयर है, थिंक हमारा सर्वर क्या है? सॉफ्टवेयर है. तो मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, अगर हमारा सर्वर अगर सॉफ्टवेयर है तो बताओ एक कंप्यूटर में कितने सॉफ्टवेयर हो सकते हैं? देखिए टर्म्स समझिए आप जरा. मैंने कहा व्हाई वी नीड टू प्रोवाइड अ पोर्ट नंबर टू सर्वर. मैंने कहा हमारा सर्वर क्या है? हमारा सर्वर एक एप्लीकेशन है या हमारा सर्वर एक सॉफ्टवेयर है. बराबर. सर्वर मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर. जैसे मैंने नोड को सर्वर कहा, बट मैंने नोड को कल इंस्टॉल किया ना. मैंने अपाचे को सर्वर कहा तो मैं अपाचे को इंस्टॉल करता हूँ. मैंने ग्लासफिश को सर्वर कहा तो मैं ग्लासफिश को इंस्टॉल करता हूँ. कल मैंने मायस्क्यूएल का डेटाबेस सर्वर कहा तो मैंने मायस्क्यूएल का इंस्टॉलेशन किया या नहीं किया? तो इंस्टॉलेशन होता किसका है? सॉफ्टवेयर का. मतलब सर्वर क्या है? सर्वर एक सॉफ्टवेयर है. सो सर्वर अगर एक सॉफ्टवेयर है, सो थिंक, मान लीजिए ये मेरा कंप्यूटर है. आई एम थिंकिंग दिस इज माई कंप्यूटर. याद रखिए ये हमारा कंप्यूटर है. ये मेरा क्या है? कंप्यूटर. अगर मेरा ये कंप्यूटर है तो बताओ मेरे इस एक कंप्यूटर के अंदर कितने सर्वर हो सकते हैं? मेरे एक कंप्यूटर में कितने भी सॉफ्टवेयर हो सकते हैं? तो मेरे एक सर्वर में, एक कंप्यूटर के अंदर कितने भी सर्वर हो सकते हैं या नहीं हो सकते? यस. जैसे मैंने नोड इंस्टॉल किया, जैसे मैंने अब ग्लासफिश इंस्टॉल किया, मैंने अपाचे इंस्टॉल किया, मैंने मायस्क्यूएल इंस्टॉल किया, मैंने ओरेकल इंस्टॉल किया, तो ये सारे के सारे सर्वर है. कोई डेटाबेस सर्वर है, कोई एप्लीकेशन सर्वर है, कोई वेब सर्वर है. गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? इफ यू थिंक अबाउट ग्लासफिश ये एप्लीकेशन सर्वर है, इफ यू थिंक अबाउट टॉमकैट ये वेब सर्वर है. अभी एप्लीकेशन सर्वर क्या है, वेब सर्वर क्या है, मैं आपको बाद में समझाता हूँ, बट जस्ट बता रहा हूँ. मान लो इफ यू थिंक अबाउट इट, हियर वी हैव हियर नोड, राइट. वी हैव हियर अ ग्लासफिश, अपाचे, वी हैव हियर सपोज कंसीडर ग्लासफिश, और कंसीडर ये मेरा मायस्क्यूएल है, कंसीडर ये मेरा ओरेकल है. ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं. कंसीडर वी हैव वेबलॉजिक, ये भी एक ओरेकल का सर्वर है, वेब सर्वर है. ये भी एक वेबलॉजिक इज आल्सो सर्वर. ये सारे सर्वर्स. अब कंसीडर ये मेरा नेटवर्क है, ये मेरा कंप्लीटली क्या है, या आप इसे नेटवर्क कहे, हो सकता है इंटरनेट हो या लैन हो, व्हाटएवर जो भी है. और ये मेरे बाकी के मशीन है, दैट इज माई क्लाइंट. ये सारे क्लाइंट हैं, ये दूसरे मशीन है. ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे को नेटवर्क में कनेक्टेड है. समझ में आ गया ना? हेलो. ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे को नेटवर्क में क्या है? कनेक्टेड है. तो नेटवर्क में जब कंप्यूटर एक दूसरे को कनेक्टेड होते हैं तो नेटवर्क में कंप्यूटर एक्सेस कैसे होते हैं? बाय यूजिंग आईपी एड्रेस. जब नेटवर्क के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं तो एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कैसे करता है? विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस. जैसे मैंने अगर यहाँ डाला, इसका एड्रेस है 192.168.0.1. मैंने कहा इसका आईपी एड्रेस है 192.168.0.2. मैंने कहा इसका आईपी है 192.168.0.3. मैंने कहा इसका एड्रेस है 192.168.0.4. और सब लोगों ने कहा तू सर्वर है, क्योंकि तेरे अंदर सारे सर्वर वाले सॉफ्टवेयर है. गेटिंग माय पॉइंट?
यस और नॉट? अभी सर्वर के ऊपर सॉफ्टवेयर होते हैं तो सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन हेवी क्यों रखते हैं? क्योंकि सर्वर के ऊपर लोड ज्यादा होता है। बेसिकली वो कंप्यूटर है, मतलब सर्वर कंप्यूटर नहीं होता है, सर्वर होता है एप्लीकेशन। बट सर्वर जिस सर्वर का एप्लीकेशन जिस कंप्यूटर पे रन हो रहा है उसके ऊपर हेवी कॉन्फ़िगरेशन क्यों रखा जाता है? हेवी कॉन्फ़िगरेशन क्यों रखा जाएगा? क्योंकि उसके ऊपर लोड बहुत, डेटा आने वाला बहुत ज्यादा होता है, प्रोसेसिंग ज्यादा होती है, इसीलिए उसका कॉन्फ़िगरेशन हेवी रखा जाता है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। मान लो एक आदमी है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपए महीने के, और एट द एंड ऑफ द मूवमेंट, एट द एंड ऑफ द मंथ उसके अकाउंट में 50,000 बैलेंस रहता है। वो रिलैक्स रहेगा या नहीं रहेगा? अगर आपकी सैलरी 1 लाख है और आपका बैलेंस 50,000 रुपीज मंथ में हो जाता है। एक एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, ये आदमी क्या होगा, रिलैक्स है या नहीं है? यस, क्योंकि उसका ज्यादा लोड नहीं है, उसने अपने सारे खर्चे 1 लाख रुपए के हिसाब से मैनेज किए, उस हिसाब से बैलेंस होता है। बट मान लो एक आदमी है जिसके पास 10 लोग काम करते हैं या 20 लोग काम करते हैं, ऑन एन एवरेज 40-50 हज़ार रुपये उसकी सैलरी है पर लोगों की, और उसके अकाउंट में 5 लाख रुपए सफिशियंट है? अगर 20 लोग हैं, 30-40 हज़ार सैलरी हर एक आदमी लेता है, तो 5 लाख रुपीज बैलेंस सफिशियंट? नो। क्यों नहीं? क्योंकि एक्सपेंसेस ही ज्यादा है, तो आपको उसे मेंटेन करने के लिए उससे ज्यादा बैलेंस करना पड़ेगा। सेम लाइक क्या है, सर्वर के ऊपर प्रोसेसिंग ज्यादा है, लोड ज्यादा है, इसीलिए उसका हार्ड डिस्क ज्यादा होता है, रैम ज्यादा होती है। आई अंडरस्टैंड माय पॉइंट और नॉट? ये बहुत चीजें इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन ही भी रखा जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ मान लो सारे सॉफ्टवेयर तो ये सर्वर है, अभी ये सारे मैंने क्लाइंट माने। अब ये जो मशीन है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं व्हाई वी नीड टू गिव अ पोर्ट नंबर टू दिस सर्वर। अब बताइए इस कंप्यूटर के अंदर कितने सर्वर हैं? 6। 3 डाटाबेस सर्वर हैं और 3 वेब सर्वर्स और एप्लीकेशन सर्वर्स है। गेटिंग माय पॉइंट? अभी 6 सर्वर्स है इसके अंदर। मान लो ये अगर मेरा मशीन है, अब ये इस मशीन को एक्सेस करना चाहता है, तो ये अपने अंदर इसका आईपी यूज करता है। मतलब ये मशीन इसके अंदर आईपी एक्सेस कर रहा है 192.168.0.4, ये इसे एक्सेस कर रहा है आईपी के जरिए। जब ये इसे आईपी के जरिए एक्सेस कर रहा है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जब ये इसे कैसे एक्सेस कर रहा है? आईपी के जरिए एक्सेस कर रहा है। तो इस कंप्यूटर ने इसका आईपी एक्सेस किया, मतलब ये कंप्यूटर यहां तक गया, मतलब इसने कंप्यूटर को एक्सेस किया है। बट कंप्यूटर के अंदर का कोई सर्वर एक्सेस करना है, तो कौन सा सर्वर एक्सेस करना है, समझ में कैसे आएगा? फिर ये क्या करते हैं, हर एक सर्वर को एक नंबर देते हैं। जैसे अभी हमने नोड के अंदर सर्वर बनाया, मैंने कहा 4000, मैंने अपाचे डाला, मैंने कहा 8080, मैंने ग्लासफिश डाला, मान लो मैंने आपको कहा इसका नंबर 6060, मैंने कहा माई एसक्यूएल इसका डिफॉल्ट है 3306, हम चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा ओरेकल 8081, मैंने कहा वेबलॉजिक्स लाइक एज सपोज 76060, ऐसा कुछ है। अभी मैंने इस आईपी को एक्सेस किया, मतलब मैंने कंप्यूटर को एक्सेस किया, बट मुझे इस कंप्यूटर में से कोई पर्टिकुलर सर्वर चाहिए, देन हाउ आई कैन एक्सेस इट? तब मैंने लोग देखिए, मैंने जब यहाँ ऐसे लिखा 4000 और मैंने 192.168.0.4 4000 इसका मतलब मैंने इस कंप्यूटर का कहा कि मुझे तेरे में से वो सर्वर चाहिए जिसका नंबर 4000 है। फिर कौन सा सर्वर एक्सेस होगा? राइट। अभी देखिए मैंने ब्राउजर में लोकल होस्ट क्यों डाला, क्योंकि जब आप सेम सर्वर को, उसी मशीन पे सर्वर है और उसी मशीन पे क्लाइंट है, तो क्या लिखते हैं? लोकल होस्ट लिखते हैं, या उसका जो डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो लिखा जाएगा। डिफॉल्ट पोर्ट जो होता है हर एक मशीन का, वो होता है 127.0.0.1 होता है, सॉरी मैंने गलत किया है, 127.0.0.1:4000। ये हर एक का आईपी डिफॉल्ट होता है सर्वर का, बट जब दूसरे मशीन पे सर्वर हो तो हमें सर्वर का आईपी देना पड़ेगा। और मैंने अगर यहाँ अगर मैंने ऐसे एक्सेस करता 192 पॉइंट सॉरी 168.0.4 192.168.0.4:3306, तो मैं उस कंप्यूटर में से कौन से सर्वर को एक्सेस कर रहा हूँ? माई एसक्यूएल। इसीलिए क्वेश्चन क्या है, वाई वी नीड टू यूज अ सर्वर? हमारा क्वेश्चन ये था, सर्वर की वाई सर्वर क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज
A single computer can have more than one server. Single computer can have more than one server. Is it clear? So if you think about a network, then right, if you want to access any machine, then we can access it using IP. But if you want to access a particular server from that machine, yes or not, then we require to access it using a port. Yes or not? मतलब मल्टीपल सर्वर होने की वजह से उस पर्टिकुलर सर्वर को एक यूनिक आइडेंटिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम उसे टेक्निकली क्या कहते हैं? पोर्ट नंबर कहते हैं. यस और नॉट? अब देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्वेस्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्स हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं अभी थ्योरेटिकली आपको लिख के देता हूँ. बेसिकली रिक्वेस्ट क्या है और रिस्पॉन्स क्या है, दैट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट. What is the request and what is the response is here. So if you think about request and response, we can say request means when we visit any web page or click on a hyperlink or send data via hyperlink using a browser or submit a form using a browser, right, to server page known as a request. मतलब जैसे मैंने कोई फॉर्म सबमिट किया है, देखिए अभी अगर आप यहाँ आते हैं, मान लो ये अभी हमारी वेबसाइट है, बराबर है, मुझे मान लो इंक्वायरी करनी है. सो व्हाट हैपन, मैं इंक्वायरी के पेज पे चला गया, और जब मैं इंक्वायरी के पेज पे जाके यहाँ अगर मैं ऐसे दे रहा हूँ और ये फॉर्म में सबमिट कर रहा हूँ, तो ये एक तरीके की क्या हो गई, रिक्वेस्ट मानी जाएगी. फिर हम उस रिक्वेस्ट का डेटा सर्वर पे लेते हैं. तो व्हेन वी क्रिएट अ सर्वर, याद रखिए, व्हेन वी क्रिएट अ, इफ यू थिंक अबाउट अ क्रिएट सर्वर मेथड, है ना, if you think about a create a server method, it contain one method, it contain one parameter named as array queue, or we can give any name, array queue, which help us to access the data sent by a browser and a process on it, means process on it, example send to database also. यस और नॉट, इसे हम टेक्निकली रिक्वेस्ट कहते हैं. व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्स? देखिए रिस्पॉन्स का मतलब क्या है. वी कैन से रिस्पॉन्स मीन्स व्हेन अ सर्वर पेज सेंड डेटा टू ब्राउजर और डिस्प्ले डेटा ऑन अ ब्राउजर कॉल्ड एज अ रिस्पॉन्स. जब अगर हम यहाँ पे आते हैं, याद रखिए, when a server page sends data to browser or display the data right on a browser called as a response. जैसे आपको पता है एग्जाम्पल, response डॉट राइट लिखा है ना हमने कुछ, वेलकम इन वेब एप्लीकेशंस, है ना, यूजिंग अ नोड. दिस मैसेज डिस्प्ले ऑन अ वेब ब्राउजर, है ना. So it is a response data sent by a node server to browser. क्लियर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? देखिए मैंने यहाँ पे कोड में, आप देखो अभी सर्वर ये है, सर्वर ये नहीं है, ये जो ब्राउजर पे जो आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ना, ये सर्वर नहीं है, ये क्लाइंट है. ब्राउजर का मतलब क्या है, क्लाइंट. और आपको जो सर्वर से जो डेटा मिला है, ये डेटा कौन सा मिला है, ये रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ये डेटा हमने HTML में क्रिएट किया है क्या,
नो, वी आर क्रिएटिंग दिस डेटा इन नोड और नॉट। तो ये मेरा रिस्पॉन्स है और ये रिस्पॉन्स कहाँ डिस्प्ले हो रहा है? ब्राउजर पे डिस्प्ले हो रहा है। मतलब ये रिस्पॉन्स सर्वर ने किसको दिया है? क्लाइंट को। ब्राउजर मेरा क्लाइंट है जो मुझे दिख रहा है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये है। और रिस्पॉन्स डॉट एंड का मतलब क्या है? हम रिस्पॉन्स देना बंद कर रहे हैं। और कंसोल डॉट लॉग का मतलब क्या है? सर्वर स्टार्टेड। मतलब यहाँ हमें दिखा रहा है कि भाई तेरा सर्वर स्टार्ट हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नॉट? सो इट्स वेरी सिंपल। क्रिएट सर्वर, क्लियर। क्रिएट एचटीटीपी क्या है? एचटीटीपी एक नॉन ग्लोबल मॉड्यूल है जो सर्वर साइड पे काम करता है। उसके जरिए हम क्या बना सकते हैं? सर्वर बना सकते हैं। यस और नॉट? एचटीटीपी क्रिएट सर्वर में कितने पैरामीटर्स आते हैं? 2। एक आता है रिक्वेस्ट, एक आता है रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट का काम है फॉर्म से डेटा, आगे बताऊंगा कैसे लेते हैं, क्या करते हैं। और रिस्पॉन्स का काम है क्लाइंट को डेटा रिस्पॉन्स करना। लिसन मेथड का क्या काम है? सर्वर को स्टार्ट करना। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए लिसन मेथड को क्या लगता है? पोर्ट नंबर लगता है। अब देखिए, दो सर्वर का पोर्ट नंबर सेम नहीं हो सकता। मैं वापस एक नया टर्मिनल ओपन करूं। देखिए चालू है। मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूं। देखिए मैं इसे कॉपी करता हूं, कमांड प्रॉम्प्ट। नोड डेमो डॉट एच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? पढ़िए जरा। एड्रेस ऑलरेडी नहीं यूज। क्यों? अभी आप यहाँ आओ। यहाँ कौन सा सर्वर स्टार्ट है? डेमो जेएस। तो इसके अंदर सर्वर का पोर्ट क्या है? 4000। अभी आप इसे बंद करो। अभी चालू हो गया है ना? मतलब एक सर्वर दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि एक पोर्ट नंबर एक बार यूटिलाइज हो गया। सो वो पोर्ट नंबर का सर्वर रिपीट स्टार्ट नहीं होगा। इसीलिए एक सर्वर को एक ही पोर्ट नंबर रहेगा। इज इट क्लियर और नॉट? एक सर्वर मल्टीपल पोर्ट के ऊपर काम नहीं करेगा। आर यू अंडरस्टैंड? यस और नॉट?